नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में 96 किलोमीटर लंबे एक इस एरिया की, जिसका नाम है सरक्रीक। यह एरिया ऐसा है जहाँ पे जमीन भी है, दलदल भी है, पानी भी है। ये वो एरिया है जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए पाकिस्तान इस एरिया में अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत रखना चाह रहा है। भारत ने हमेशा सरक्रीक के एरिया को बातचीत से समझना और सुलझाना चाहा, लेकिन पाकिस्तान अब इस एरिया को तूल देने पे अड़ा हुआ है। तो आइए समझते हैं ये सरक्रीक है क्या और पाकिस्तान यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, इंडिया की क्या रणनीति है और भविष्य में क्या हो सकता है। सरक्रीक विवाद की शुरुआत 1947 से पहले हुई थी। यह इलाका भारत के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच में पड़ता है। दलदल और पानी होने की वजह से यहाँ पे सीमा निर्धारण करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि ये सरक्रीक का एरिया पूरा कच्छ के एंड तक लगता है और इंडिया का कहना है कि सरक्रीक का एरिया बीच में से होके जाता है। इस तरह से पाकिस्तान अब इस पूरे एरिया को अपने सिंध के एरिया में मिलाना चाहता है। भारत ने इस पे बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान अगर नहीं मानता है और इस एरिया को चेंज करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान का भूगोल और इतिहास दोनों बदल देंगे। सरकरी का एरिया सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि इसके साथ लगती हुई समुद्री सीमाएं भी बहुत असर डालती हैं। क्योंकि जिसके पास ये सरकरी का एरिया होगा, उसका मछली पकड़ने का एरिया भी ज़्यादा होगा। तेल उत्पादन और अन्य गैस खोजने से रिलेटेड सारी एक्टिविटी करने के लिए एरिया भी उसी को मिलेगा। कुल मिला के सरकरी का एरिया एक दलदल का एरिया ही नहीं है, बल्कि इसके साथ लगती समुद्री सीमाएं इसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती हैं। इसलिए पाकिस्तान अब इस एरिया को और ज़्यादा से ज़्यादा कब्जे में लेना चाहता है। उसने इस एरिया में बंकर बनाए हैं, एयरबेस बना रहा है और वह अपने युद्धपोतों की वहाँ पे तैनाती कर रहा है। इंडिया का मानना है कि पाकिस्तान जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऑलरेडी इतने डेब्ट में है, इकोनॉमिकल हालत ठीक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रोज इतने दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, कभी पीओके में, कभी सिंध में, कभी बलूचिस्तान में। तो वो एक नया मोर्चा क्यों खोलना चाहता है? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में इंडिया के हाथों बुरी तरह मार खाने के बाद वह इसको किसी तरह से जस्टिफाइड और लेवल पे लाना चाह रहा है और पाकिस्तान की ये कोशिश सफल भी होती जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री ने अभी उनको कहा है कि अगर आपने कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करी, इस एरिया में कुछ बदलाव करने की कोशिश करी, तो हम पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। इतना ही नहीं, भारत के रक्षा मंत्री ने इशारे इशारे में पाकिस्तान को यह भी समझा दिया है कि कराची पोर्ट का रास्ता यहीं से होकर निकलता है। अगर आप इस एरिया में कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो आपका वो रूट भी बंद हो सकता है। भारत किसी तरह से भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि यह वो एरिया है जो गुजरात के साथ लगता है और इंडिया का बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी एरिया से होकर निकलता है। इसलिए भारत किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। देखिए, पाकिस्तान भारत के रक्षा मंत्री की इस चेतावनी को इतना सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ी महाशक्ति खड़ी हुई है जो कि उनको प्रोवोक कर रही है कुछ एक्शन लेने के लिए। और अभी हाल में ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक पैक्ट समझौता हुआ है, जिसमें एक देश के ऊपर हमला दूसरे देश के ऊपर समझा जाएगा। इसलिए अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो सऊदी अरब भी उसके साथ मिलकर इंडिया से लड़ेगा। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को प्रोवोक करने का काम कर रही हैं और उसको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में जो उसकी फजीयत हुई है, उसका बदला लेने का अब वक्त है। वो किसी तरह से हिसाब बराबर करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और ज़्यादा भयंकर होगा, क्योंकि अब इंडिया को पाकिस्तान की कमजोरियों का पता है और इंडिया टेक्नोलॉजी और सामरिक क्षेत्र में पाकिस्तान से कहीं आगे है। अब देखना यह है कि उकसावे की नीति पाकिस्तान को किस दिशा और किस दशा की तरफ लेके जाती है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिए और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।